Hello guys, how are you? So as planned, it's 11 o'clock and we are going to do some workout. Strength training क्यों कर रहा हूँ मैं इसके बारे में भी बात करेंगे. Without wasting any time, let's begin with the first exercise which is going to be burpees. ये मैं वार्म अप के लिए कर रहा हूँ. उसके बाद मैं थोड़ी बहुत जॉइंट रोटेशन करूँगा टू मोबिलाइज ऑल माई जॉइंट्स इन द बॉडी. कंधे का, पेल्विक जॉइंट, नी जॉइंट, ये रोटेशंस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले ज़रूर कर लिया करो. कोई जॉइंट अगर अटका है उसकी मोबिलिटी शुरू हो जाएगी और इंजरी के चांसेस कम होंगे. कूल. तो सबसे पहले बर्पीज करेंगे. मैंने 12-12 के 3 सेट बोला था, तो लेट्स डू 3 सेट्स ऑफ बर्पीज. बर्पीज दो तरह से कर सकते हो. सबसे पहला जो कंप्लीट बर्पी है जिसके अंदर आप पुशअप के साथ जंप लेते हो और परफॉर्म करते हो. मैं एक बार करके दिखा देता हूँ एक सेट, फिर इसके बारे में बात करेंगे. ऑल राइट, लेट्स बिगिन द वर्कआउट. एंड 12. ये था हाफ बर्पी विदाउट पुशअप. अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा नीचे सेट कर रहा हूँ. हाँ, ऑल राइट. एक बर्पीज का सेट एक बार और करेंगे. टोटल 2 सेट और लगाएंगे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने से पहले बॉडी को ढंग से वार्म अप कर लेना, वरना बहुत इंजरी होगी. धूप बहुत ज़्यादा है. मैंने एक्चुअली नीचे प्लान किया था पर मनन है ना, शुक्र था बहुत. चलिए अब दूसरा सेट करेंगे बर्पीज विद पुशअप्स. देखो, तीन सेट प्लान किए थे. गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉडी ऑलरेडी वार्म्ड अप हो चुकी है. अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे. आई एम टेकिंग अ फ्यू सेकेंड्स रेस्ट. अगर आप में से किसी का कोई कमेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, या फास्टिंग और फीस्टिंग में क्यों करवाता हूँ, तो आप वो पूछ सकते हो. वाह. ओके, डंबल वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इसीलिए करवाता हूँ. जब भी आपको बर्न फील होता है ना, मान लो मैं बाइसेप कर्ल करूँगा, शोल्डर करूँगा, मैं जब भी अपनी मसल्स को वर्कअप करूँगा एक बर्निंग सेंसेशन आता है. वो बर्न बॉडी में लैक्टेट कॉज करता है. वो लैक्टेट एक एंजाइम की तरह काम करता है जो आपकी सारी और ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. और ये लैक्टेट एक्शन कब करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्शन करता है. और अपनी बॉडी को अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान ऑक्सीजन देना चाहते हो, क्या करोगे? ब्रीथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ. अगर किसी को एंड्योरेंस में दिक्कत होती है ना कि यार एक सेट के बाद मैं कम रेस्ट ले रहा हूँ और दूसरा सेट के लिए एकदम से एंड्योरेंस नहीं आती, पावर नहीं आती, ब्रीथ. सांस लो और लंबी गहरी सांस लो, सो दैट मोर ऑक्सीजन रीचेस टू योर सेल्स और वो लैक्टेट के साथ मिलके और एटीपी प्रोड्यूस करेगा. कूल. विल बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, शोल्डर प्रेस डंबल के साथ. नाइस. ऑल राइट, नॉर्मल शोल्डर प्रेस किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक स्टैंस होता है. पहला उसका स्टार्टिंग स्टैंस होता है. कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले लो किसी भी तरह की, शोल्डर प्रेस का है ये, ठीक है. अब बहुत सारे लोग शोल्डर प्रेस ऐसे भी करते हैं, ठीक है. अगर आपको अपना एंटीरियर डेल्ट ढंग से कवर करना है, डंबल रखना है ऐसे, थोड़ा सा पीछे लीन बैक करना और ऐसे शोल्डर प्रेस शुरू करना. अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं बस वर्कआउट पे फोकस करूँगा. जस्ट इफ़ यू आर वर्किंग आउट विद मी, कॉपी दी वर्कआउट. बाद में हम बात करेंगे वर्कआउट के बाद. कूल, लेट्स बिगिन.
हाँ, एक सेट हो गया 12 का। काफी हड़बड़ी में प्लान हुआ ये, पता नहीं क्यों, क्योंकि एकदम से प्लम्बर भी आ गया। ओह, अदरवाइज आई हैड टू शो यू सम गुड वर्कआउट, इसीलिए आज मैंने सारे वर्कआउट बेसिक रखे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर उम्र के इंसान के लिए, हर उम्र के इंसान के लिए। लेट्स बिगिन सेकंड सेट। दो कंप्लीट। जरूरी नहीं है 1.5 घंटा अपनी ऐसी तैसी करवाओ जिम में। मैं अभी स्पीड बहुत तेज रख रहा हूँ अपनी मूवमेंट की, गर्मी बहुत है एक तो। अदरवाइज एक्सेंट्रिक मोशन को स्लो जितना रखोगे मसल उतना अच्छे से पेनिट्रेट होगा। मेरे सभी सेशंस में ये बताता हूँ मैं, अभी करके दिखाता हूँ लास्ट सेट स्लो मूव कैसे करना है। ओके, हाँ, स्टायरिंग एक्चुअली वर्कआउट करते करते बोलना इज टायरिंग, मैंने ये अकाउंट में लिया ही नहीं था। कूल। हाँ, अगला शुरू करेंगे विद स्लो एक्सेंट्रिक मोशन, ठीक है। ओह, हाँ, 10 रह पाए बस, रेस्ट भी कम है, गर्मी ज़्यादा है। एक्सेंट्रिक मोशन बेटर पेनिट्रेशन के लिए मसल्स पे, डू दैट। किसी भी एक्सरसाइज में हो सकता है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक मोशन जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक होता है एक्सेंट्रिक मोशन जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाते हो, एंड ग्रेविटी के साथ साथ उसको रोकते हुए जब आप जितना धीरे डंबल नीचे लेके जाओगे, दैट्स स्लो एक्सेंट्रिक मोशन आम भाषा में। कूल। इसके बाद बाइसेप्स थी शायद, हाँ बाइसेप्स थी। नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स करेंगे, डोला बनेंगे। लेट्स डू इट। साइड व्यू दिखाता हूँ। कोनी नहीं चलनी चाहिए, कोनी ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसमें फिक्स रखो कोनी, ऊपर स्लो नीचे। एक सेट हो गया। ध्यान क्या देना है, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट। ये जो एल्बो है ना, ये ऐसे ट्रैवल नहीं करेगी बाइसेप कर्ल्स करते हुए, ऊपर ले जाओगे यहाँ तक और स्लो नीचे आओगे। ग्रेविटी को कंट्रोल मत लेने देना। बेसिकली स्लो एक्सेंट्रिक मोशन का एक मतलब है ग्रेविटी को कंट्रोल मत लेने देना। यू शुड एक्चुअली कंट्रोल द वेट्स थ्रू आउट द मोशन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर मसल्स। कूल। फ्रंट व्यू में हाथ यहाँ रहेगा, यू विल ब्रिंग इट अप, होल्ड, और एक्सेंट्रिक मोशन एकदम स्लो। जितना एक्सेंट्रिक मोशन स्लो रखोगे उतना ही बेटर वर्कआउट होगा, उतना बेस्ट इनफैक्ट मसल पेनिट्रेशन होगा। कूल। करें अगला सेट।
आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट यार, मुझे पसीना वैसे भी बहुत आता है। लेट्स डू इट। एक और सेट बढ़िया से करेंगे। जब भी वर्कआउट करो ना, पूरा फोकस उस टारगेटेड मसल ग्रुप पे रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अवेयरनेस के साथ अपनी मसल मूव कर पाते हो ना, जैसे ये या चेस्ट की मसल, काफ की, आपके चांस हाइपरट्रॉफी के और बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉन्शियसली वॉलंटरली कोई भी मसल अपनी बॉडी की हिला सकते हो, अभी आप बैठे हो अगर चेयर पे या वर्कआउट भी कर रहे हो, अगर आप कोई भी मसल मूव कर सकते हो तो आपके उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप के हाइपरट्रॉफी के चांस और बेटर हो जाएंगे। ह्यूबरमैन न्यूरोलॉजिस्ट, उसने बताया था, एंड या इट हेल्प्स। सो फोकस ऑन द टारगेट मसल ग्रुप दैट यू आर कवरिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, पूरा ध्यान वहीं पर, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ, सांस लो। एंड्योरेंस की कमी लग रही है वर्कआउट के दौरान, ब्रीथ डीप एंड लेट गो, यूल फील बेटर सून, और एक सेट के लिए एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक और सेट करते हैं बढ़िया सा। साइड व्यू, दैट्स ओके। ये मैंने लाइव, मेरा भी वर्कआउट एक्चुअल में 5 बजे ही होता है सुबह। हाँ, अपेरेंटली आज संडे था, जिम्स बंद थे, सो आई थॉट वर्कआउट तो करना है ना, तो आपके सामने करते हैं एक बार लाइव वर्कआउट आज। क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए, मुझे भी सीखने को बहुत मिलता है, हर वक्त मिलता है। ओके ग्रेट। अगली एक्सरसाइज ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। अभी हमने डेल्ट कवर किया, एंटीरियर डेल्ट कवर किया, फिर उसके बाद बाइसेप्स की बारी आई, बाइसेप के बाद अब मैं ट्राइसेप कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन ये हम कवर कर रहे हैं अभी के लिए। ओके, नाउ एक ही डंबल यूज करेंगे इसके अंदर। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज, हम ट्राइसेप को कवर कर रहे हैं, तो अपना ध्यान अब बाइसेप से हटा के ट्राइसेप पे ले आओ। एल्बोज को ऐसे रखना है, और एल्बोज ऐसे खुलनी नहीं चाहिए डंबल ऊपर लाते वक्त। एल्बो को जितना आगे रखोगे फ्रंट के अंदर आपका ये आउटर हेड चलेगा उतना ही ज़्यादा, और यहाँ डंबल लाओगे, ऐसे एक्सटेंड करोगे एंड अप, फिर स्लो नीचे एंड अप, पूरा एक्सटेंशन देके ये एक्सरसाइज अब हम करने वाले हैं। ठीक है, ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सामने देखोगे, इवन आई बॉल्स भी एक पॉइंट पे फिक्स कर लो, मजा आ जाएगा कसम से, पूरा फोकस दे पाओगे मसल पे, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एल्बो नहीं खुलनी चाहिए। हैंड लैंड। ठीक है, एक्सटेंड करके प्रॉपरली नीचे एक बार वेट करो, होल्ड दो, फिर पुश करो, और एक्सेंट्रिक मोशन नीचे आते हुए स्लो लाओ। वर्कआउट करते हुए बोलना इज वेरी टायरिंग। दिस इज समथिंग आई नीड टू लर्न, दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन। नाइस। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है, हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हमने पहले बर्पीज किया, वीडियो के पास में आप जाके देख सकते हो, फिर हमने बाइसेप कर्ल्स किया, एक्सेंट्रिक मोशन के बारे में थोड़ा बताया। एक्सेंट्रिक मोशन जितना आप स्लो रखोगे, आपकी मसल पे उतना पेनिट्रेशन होगा। बाइसेप कर्ल करते वक्त इंपॉर्टेंट बात, ना बैक पीछे जाएगी, ना कोनी ऐसे ऐसे होगी। कोनी को एक जगह फिक्स करना, ये चिपकाना मत, हवा में रखना। शुरू में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको चिपका के कर सकते हो, एटलीस्ट कोनी तो पीछे नहीं जाएगी। और अगर बैक पीछे जा रही है, पीछे किसी चीज़ का सहारा ले लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको इस लेवल पे आना है कि हाथ यहाँ रख के कोनी बिना चलाए आप हाथ को बस ऐसे बेंड करके नीचे स्लो ला सको। ठीक है, वेट अकॉर्डिंगली चूज़ करना। मैंने 20 kgs लिया हुआ है, 10 एक हाथ में, 10 एक हाथ में, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर फॉर्म मत बिगाड़ना। फॉर्म का मतलब यही है,
बेसिकली अगर आप ये आगे पीछे चलाओगे और वेट हैवी है, या तो बैक में इंजरी हो जाएगी या फिर शोल्डर में इंजरी हो जाएगी। सो मेक श्योर आप ढंग से वर्कआउट करो। लाइट वेट लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मैं 10 का ले रखा है, 5-5 का ले लो, 2.5 का ले लो, बट एटलीस्ट रेपिटेशन, अभ्यास करते रहो उस चीज़ का। और जब ये आपके अभ्यास में आ जाएगा ना, फिर आप वेट बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, इंजरी नहीं होगी। अभ्यास ज़रूरी है। ओके गुड, मज़ा आ रहा है। गर्मी अब गर्मी लग नहीं रही है। बाय द वे, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आपकी मसल्स में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, जहाँ एसिटाइलकोलिन एक लिक्विड है, जिसकी वजह से आप, जब वो ड्रॉप होता है न्यूरॉन्स पे, साइनेप्सिस में, जिसकी वजह से आप कुछ भी वॉलंटरली पिक कर पाते हो, वो न्यूरॉन्स ओरेक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं दैट मेक यू फील मोटिवेटेड, एंड आई कैन फील दैट आफ्टर डूइंग फ्यू सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, सो अगर बुरा फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो ना, इसीलिए जिम जाके अच्छा फील होता है, बिकॉज योर बॉडी, योर न्यूरॉन्स प्रोड्यूसेस ओरेक्सिन। अगला सेट, ट्राइसेप एक्सटेंशन। बढ़िया से करेंगे, एल्बो ऐसे खुलेगी नहीं, एल्बो ऐसे रहेगी, सामने देखोगे, एंड स्टार्ट। अरे ज़्यादा हो गए, सॉरी, भूल गया। हाँ, ज़्यादा हो जाते हैं तो कर लिया करो, वेट हल्का है। कूल, 2 सेट हो गए, 1 सेट और करेंगे। गुड। आई थिंक अभिषेक ने कुछ पूछा है, टैन से मैं नहीं डरता वरता, क्या फ़र्क पड़ता है? एंड दोज पीपल हु आर स्कैर्ड ऑफ सन, दे शुड नॉट बी। हाँ, काले ही हो जाएंगे ना, एटलीस्ट दिल से काले नहीं है भाई, दिल सफ़ेद है अपना, गोरा है बहुत। ओके, 1 सेट और करेंगे अभी। ट्राइसेप एक्सटेंशन। हाँ, 1, come on. हाँ, नाइस। 3 एक्सरसाइज हो गई। हमने बाई कवर कर लिया, ट्राई कवर कर लिया, एंटीरियर डेल्टॉइड कवर कर लिया। अब बारी लातों की। हालांकि मैंने कल लेग्स लगाई थी, सोर हैं, पर मज़ा आएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग अबाउट द स्क्वाट्स, वो देखते हैं। हाँ, रेस्ट ले लूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। ओके, पानी ले आता हूँ मैं, है ना? जो लाइव है, लाइव बने रहो, 2 मिनट में पानी लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम बैक। हु हैज जॉइंड? दर्शल, हाय दर्शल, हाय तरुण, क्या हाल चाल भाई? वर्कआउट कर रहे हैं धूप में, बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्वेट। इंपॉर्टेंट बात, ये पीते पीते याद आ गई। वर्कआउट के दौरान ना किसी भी तरह का शुगरी सब्सटेंस लेना, BCAAs लेना, ग्लूकोज लेना, कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। सो बेसिकली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिजी कर दोगे, और जिस मसल पे आप ढंग से काम करना चाहते हो उस पर काम हो नहीं पाएगा, ब्लड फ्लो वहाँ प्रॉपर जा नहीं पाएगा, बेटर पंप नहीं आ पाएगा, एंड यू माइट फील टेरिबल, और वॉमिटिंग जैसा भी फील होगा बहुत केसेस में। और ये पता है कब होता है? अगर आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है और मसल मास अच्छा है तो आप BCAAs डाइजेस्ट कर लोगे, और वो तभी वो लोग ही कर पाते हैं जो प्रो एथलीट है, जिनका मसल मास एकदम तगड़ा है। आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी फैट है ना, पेट के अंदर बेली निकली हुई है, तो मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। ये इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप देखना जरूर एक बार। द होल पॉइंट इज, उस टाइम पर अगर आप ऐसे कोई शुगरी सब्सटेंस ले रहे हो तो बॉडी डाइजेशन में कंफ्यूज कर देगी, और ब्लड फ्लो नहीं आ पाएगा, पंप नहीं आ पाएगा, मसल ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो
कॉपर वाटर है, ले सकते हो। कॉपर वाटर कब बनता है? 8 घंटे कॉपर वेसल में पानी रखने के बाद बनता है। नहीं, मैं कॉपर नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हेल्प करेगा। आई हैव फेल्ट दैट। ऑल राइट, नाउ वी आर गोना डू सम स्क्वाट्स। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आफ्टर डेडलिफ्ट। ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट भी दिखाऊंगा किसी दिन। 3 तरह की डेडलिफ्ट दिखाऊंगा। एक होती है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, एक होती है स्टिफ लेग और एक होती है सुमो डेडलिफ्ट। सारी दिखाऊंगा, बट आज स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस पूरी एक्सरसाइज शेड्यूल में क्यों है? आपकी जो टांगे हैं ना, लिटरली दे आर हाफ ऑफ योर बॉडी। वह सबसे बड़ी मसल है। अगर आपने उसको वर्कअप कर लिया ना, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, मसल मास, अपर बॉडी इंप्रूवमेंट अपने आप होने लगेगा, स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप होने लगेगी। तो स्क्वाट मिस मत करना। नेवर एवर मिस अ लेग डे, एवर। हफ्ते में 2 बार कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, करा करो। ठीक है जी। स्क्वाट, डंबल स्क्वाट दिखा रहा हूँ। देखो, डंबल को यहाँ रेस्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। पैरों के बीच में जो गैप रहेगा, शोल्डर विड्थ रहेगा। शोल्डर विड्थ क्यों रखवा रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे बढ़िया बैलेंसिंग की पोजीशन है हमारी। ये भी ऑफ बैलेंस हो जाएगा अगर मैं क्लोज कर लूँगा। बहुत ज़्यादा वाइड कर लूँगा तो ग्लूट पे आएगा और ढंग से क्वाड पे आ नहीं पाएगा। शोल्डर के पैरेलल, आपके शोल्डर जितने चौड़े हैं उतना आप अपना पैर वाइड रखो, ठीक है। विदाउट सेइंग एनीथिंग फर्दर, लेट्स स्क्वाट। कल के वर्कआउट से लेग्स सो रहा है पर फिर भी हो गया, ठीक है। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है, जब भी आप स्क्वाट लगाओगे पहले आपका जो पुट्ठा है, ग्लूट, वो बाहर निकलेगा, लाइक दैट। ये इसका स्टैंस है। सामने देखोगे, इतना डीप करोगे, बैठो, होल्ड दो और धीरे ऊपर आओ। और ऊपर आके टांग सीधी मत करो, इतना रखो, मसल ढंग से वर्कअप होगी। नाइस भाई। एक सेट और दिखाऊंगा स्क्वाट का। बस फिर लाइव फिनिश करेंगे। गर्मी, बाप रे बाप। अच्छा, डू गेट आउट इन द सनलाइट यार। टैन से क्यों डरते हो? सीरियसली। ऑल राइट, एक सेट और लास्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, नहीं बाद में वीडियो अवेलेबल रहेगा, कमेंट करके पूछ लेना। मेरे सेशन में आना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:30 बजे सेशन लेता हूँ। ऑनलाइन सेशन रहता है, अच्छा वर्कआउट करवाता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। चेंज भी हुए हैं, नेचुरल है हम सब बिल्कुल। हम मतलब किसी प्रकार का कोई सप्लीमेंट, वे, मल्टीविटामिन, फैट बर्नर्स, ये सब हम यूज़ नहीं करते। इंसुलिन ठीक करवाता हूँ बस, इंसुलिन। और तुम सबकी प्रॉब्लम ही इंसुलिन है। इतना ज़्यादा इंसुलिन बॉडी बना रही है। 2 चीज़ें हैं, हाउ ऑफन डू यू ईट एंड व्हाट डू यू ईट। ये दोनों बिगड़ी हुई है तुम्हारी फ्रीक्वेंट ईटिंग और व्हाट आर यू ईटिंग। सैचुरेटेड फैट से तुमको डरा दिया गया है। अगर तुम्हारे पास सैचुरेटेड फैट नहीं है जो अर्ली सेटाइटी प्रोवाइड करते हैं, तो तुम क्या खाओगे? कार्ब्स खाओगे, फाइबर खाओगे। उस केस में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन वैसे ही मसल के ऊपर कम हो जाता है। हाई फाइबर, बहुत ज़्यादा अगर फाइबर आप खा रहे हो तो। उसके अलावा आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट ले रहे हो, वेजिटेबल सीड ऑयल्स कंज्यूम कर रहे हो, और गंदी मात्रा में जिस भी चीज़ को आप बाहर से खा रहे हो जो पैकेटेड है, वेजिटेबल सीड ऑयल में तली जाती है। एंड दैट्स द रीजन ऑफ योर डिमाइस। यही चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बाद में ज़्यादा इंसुलिन बनने की वजह से एक स्टेज ऐसी आती है, थैंक यू, जब आपका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और उस स्टेज पे आप टाइप 2 डायबिटीज़ में पहुँचते हो। मैंने नेचुरली किसी की मेटफॉर्मिन बंद करवाई है। मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग्स, स्टैटिन्स, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं। एलडीएल से ढलना बंद करो। एलडीएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन ग्रोथ। एक वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ टेस्टोस्टेरोन के लिए और ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए एलडीएल जरूरी है। एलडीएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोलेस्ट्रॉल से डरो मत। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई भी है, मेरा भी एलडीएल हाई रहता है, बट आई एम टोटली फिट, आई एम वेरी एक्टिव, वेरी क्रिएटिव। मज़ा आ जाता है सीरियसली। ऐसी लाइफ जियो ना। Cool. Last set for the squats and then tada bye bye.
एंड अप। मिलेंगे अगले संडे नई एक्सरसाइजेस के साथ। डेडलिफ्ट सिखाऊंगा अगली बार। स्क्वाट से भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ, स्क्वाट से भी इतना अच्छा फ़र्क नहीं दिखेगा जितना सिर्फ डेडलिफ्ट से आ जाएगा। कूल, नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लाइफ। जिन्होंने भी किया थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना। मेरे सेशन में आना है तो मॉर्निंग 7:30 फर्स्ट सेशन विल बी फ्री। आओ, लेट्स एंजॉय। हasta la vista।